मनुष्य का हास्य 3 प्रकार का। अट्टहास्य, सामान्य हास्य और योगी का हास्य। जैसे कृष्ण बंसी बजाते हैं और अपना आनंद बिखेरते हैं, ये योगी योगेश्वर हास्य है। ये आनंद, ये सुख ऐहिक वस्तु, ऐहिक वातावरण, ऐहिक सफलताएं, सुविधाएं मिलने पर जो सुख होता है, जो आनंद होता है, उस आनंद से भी एक आनंद और ऊंचा है, जो अंतरंग आनंद कहा जाता है। वो सत्संग से, साधन भजन से, परमात्मा सुमरण से अंतरंग आनंद बाहर आता है। संसारी आनंद में संसार की वस्तुएं, सुविधाएं, मित्र, अमुक मिलता है तो बाहर का सुविधा आती है, तब भीतर आनंद आता है। ये आनंद दुख की अपेक्षा तो ये सुख अच्छा है, खिन्नता की अपेक्षा तो ये आनंद अच्छा है, लेकिन है ये बाहर से भीतर लाने वाला। सत्संगी लोग ज्यादा फायदे में इसलिए हो जाते हैं कि वो बाहर से आनंद की वस्तुओं की गुलामी नहीं करते, अपितु सत्संग और साधन भजन के द्वारा भीतर सुषुप्त आनंद को उभारते हैं। तो भीतर से जब से सुषुप्त आनंद उभरता है, सुषुप्त सुख उभरता है, जैसे सरोवर गंदा दिखे ऊपर से, लील जमी हुई दिखे, लेकिन लील हटाई तो बिलोरी कांच जैसा पानी। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। आत्म सुख के बिना नश्वर आकर्षण मिटता नहीं, बिना विवेक के नश्वर आकर्षण मिटता नहीं। चलो जरा शराब का आकर्षण है तो शराब पी लें, आकर्षण मिट जाए। बीड़ी का आकर्षण है, बीड़ी पी लेते तो बीड़ी का आकर्षण मिट जाता है कि बीड़ी में फंस जाता है। इतनी बुद्धि तो कम से कम होनी चाहिए कि जो भी बाहर के भोग हैं उसको लेकर अगर सुखी होने की बेवकूफी हुई तो पतंगिया की नाई रूप में मरेंगे, हाथी की नाई हथनी के चमड़े में मरेंगे, भंवरे की नाई सुगंध में मरेंगे, मछली की नाई जीव की रस में मरेंगे। एक एक इंद्रिय का आकर्षण मिटाने के लिए अगर बाहर की वस्तु भीतर भरा तो तुम्हारी खैर नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, अली पतंग मृग मीन गज, एक एक रस आँच, तुलसी उनकी कौन गति, जिनको व्यापी 5। लालजी महाराज के यहाँ एक साधु आया, बड़ा प्रभावशाली युवक था। 1-2 दिन ठहरा तो कोई दुल्हन बाबा जी का दर्शन करने आई। तो बाबा जी ने कहा ठाकुर जी को प्रणाम करो। मंदिर में अंदर गई दर्शन करने। तो वो जो साधु था उस दुल्हन पर उसके आंख टिकटिकी लग गई। तो लालजी महाराज अच्छे सुलझे हुए संत हैं, देखा कि इसका आकर्षण है, स्लेट में लिख के दिया कि भाई आंखों पर नियंत्रण रखो, विचारों पर नियंत्रण रखो। तुम्हारे पीले कपड़े हैं, साधु हो, ब्रह्मचर्य का वेश है, सन्यास का वेश है। बोले महाराज भगवान ने आंख होती है तो देखने में क्या जाता है। जय जय। महाराज ने कहा भाई आंखें दिए हैं तो देखने का ये कुछ नियम होता है शास्त्र ढंग से। तो महाराज ने समझा है लेकिन उसको बात गले नहीं उतरी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। 6 महीने के बाद एक जीर्ण शीर्ण भयंकर स्वरूप एक भिखमंगा लालजी महाराज के पास आया। दरवाजे पे खड़ा, बोले मैं आ सकता हूं महाराज।
बोले कपड़े साधु के हैं तो आ सकता है। बोले मेरे साथ 3 मूर्ति और भी है महाराज, हम बहुत भूखे हैं। दयालु संत होते, बोले आने दो उनको। तो एक माई जिसको साधु के कपड़े पहने थे और 2 बच्चे, उनको भी साधु के कपड़े पहने थे। तो लालजी महाराज ने पूछा कि भाई ये कौन है, तुम कौन हो? बोले 6 महीने पहले मैं आपके पास आया था और आपने मेरे को बोला था कि आकर्षण से जरा बच्चों, तो मैंने बोला देखने के लिए मिला और वासना क्षीण करना है। बापूजी मैं वही हूँ। बोले वही तू? तो कैसा था और अभी आंखें अंदर घुस गई मुंह में, इतना एकदम दरिद्र कंगला हो गया तुम, सन्यासी बड़ा अच्छा लगता था, खुश था, अभी कितना दिन बन गया, क्या बात है? बोले ये बहन है, जरा इसके पति गुजर गए थे और मेरी उम्र भी थी, तो बहन को मैंने सन्यास दे दिया और 2 जीवात्मा का कल्याण करता हूँ, इन बच्चों को पढ़ाता हूँ और इन बहन को भी भगवान के रास्ते लगाता हूँ। महाराज ने देखा कि चेहरा तेरा भगवान के रास्ते लगाने वालों जैसा नहीं है। महाराज उसको नदी किनारे ले गए, बोले तू इधर बैठ। वो भाई को अलग से बुलाया, बोले सच बोले ये तेरा क्या लगता है? बोले જોવામાં શું જાય છે એમ અડવામાં શું જાય છે, એમ કરીને બાપજી દિવસે તો એણે મને સાધુના કપડાં પહેરાયા એટલે ભીખ માગીને ખવડાવે છે ને રાતે મને બહુ હેરાન કરે છે। तो जब तक तीव्र विवेक नहीं करेंगे तब तक मन क्या का क्या खेल बनाता है कि जरा काटलू करी लो, तो जरा काटलू करी लो, जरा आटलू, जरा जरा में एक जिंदगी नहीं हजारों जिंदगी चली जाती। शाहजहां के इस जमाने में किसी मुल्ला का बड़ा नाम हो गया था, साथ में उसकी फरियाद भी आई। सोचा कि अब मुल्ला को सजा देना तो ठीक नहीं है, कोई उपाय मिलना चाहिए। मुल्ला प्रसिद्ध भी है। मंत्रियों ने आइडिया लगा दी। राजा ने व्यवस्था किया, मुल्ला को कहा कि मेरे राजमहल के पास का महल है, उसमें 4 कमरे सजा दिए गए, रात भर आप उन 4 कमरे में से किसी न किसी कमरे में रहिए और उस कमरे में जो चीज है उसका आप उपभोग करिए, तो हम मानेंगे आपने राजा की बात मान ली, आपको सुबह निर्दोष घोषित कर देंगे। 4 कमरों में से पहला कमरा था, शराब पड़ी थी, वाइन पड़ी थी, बियर पड़ा था, फलाना फलाना फलाना। दूसरे कमरे में अंडे बाफे हुए अंडे पड़े थे, बॉईल किए हुए, मांस पड़ा था, मच्छी पड़ी थी, जो कुछ मांसाहारी आहार पड़ा था। तीसरे कमरे में वैश्या बैठी थी और चौथे कमरे में फांसी लटक रही थी। मुल्ला सोचता है तोबा तोबा, फांसी कौन खाएगा, वैश्या के पास क्यों जाऊं, अपनी बंदगी और साधना नष्ट करूंगा, नहीं नहीं। तो मीट बीट बोले नहीं, मैं तो वैष्णव जैसा जीता हूं, तो चलो फिर जरा सा आकर्षण है, पानी तो वैसे ही पीते हैं, इसमें देखे क्या है, जरा सा वासना मिटा ले, जरा सा बियर पी के देखे, जवनु पानी बीजू शू। वो पता नहीं कि हजारों लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, मरे हुए बैक्टीरियों का सत्व है, इसको महापाप गिना है। सुरापान और व्यभिचार को महापाप गिना है। जैसे गर्भपात को महापाप गिना है, ऐसे सुरापान को, व्यभिचार को महापाप गिना है। महापाप क्यों गिना है कि शराब बनते समय करोड़ों करोड़ों जीवों की हिंसा होती, और दूसरा शराब पीने से बुद्धि की योग्यता मारी जाती, आत्मज्ञान के काबिल आदमी नहीं रहता, भगवान को पाने की लायकात वाला आदमी नहीं रहता शराब पीने से। तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के काबिल नहीं रहती उसकी बुद्धि, ईश्वर रस पीने के काबिल नहीं रहती, इसलिए इसको महापाप। ऐसे ही
भ्रूण हत्या, गर्भपात ऐसा भारी पाप है कि वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के काबिल नहीं रह जाता। गर्भपात करने कराने वाले ऐसे ही तो 5 महापाप हैं, सब भयंकर है। तो मुल्ला ने थोड़ा दारू पिया, अब धीरे धीरे बुद्धि नष्ट हुई, वासना क्षीण करने के आ गए, वासना बढ़ी। दारू पिया, थोड़ा और पिए, थोड़ा और पिए, ऐसे करते करते भूख लगी, थोड़ा अंडा खाया, थोड़ा कबाब खाया, थोड़ा मछली खाई, थोड़ा ये खाया, और फिर विकारों ने जोर मारा तो बोले वो बेचारी इंतजार करती है, उसकी भी इच्छा पूरी हो जाए। भगवान ने बनाया एक दूसरे को तो संसार में भोगने के लिए। मन जब बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तो मन ऐसे ही तरीके, बुद्धि ऐसे ही तरीके बनाती है कि वो सही दिखने लगता है। अशुचि में शुचि बुद्धि, निषिद्ध में विहित बुद्धि हो जाती है। बुद्धि जब बिगड़ती है ना तो उल्टा ही सीधा दिखने लगता है। जयराम जी की तो ईश्वर की जब कृपा होती है तो वैराग्य आता है, और कोई ऐसा दुष्कृत्य होता है, ईश्वर जब कोपायमान होता है तो आदमी की आसक्ति जागती है। ईश्वर रूठे तो आसक्ति जगती है, और ईश्वर प्रसन्न हो तो वैराग्य जगता है। कोप करे करतार तब देवे साधक को धन धाम जग और जग का व्यवहार। इसीलिए मनुष्य ईश्वर की आखिरी कृति है। मनुष्य में ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय माधुर्य, ईश्वरीय सामर्थ्य प्रकट होने को उत्सुक है, लेकिन मनुष्य ईश्वर की शरण ले, तब भोग की शरण ले, वाहवाही की शरण ले तो मनुष्य की बुद्धि मारी जाती है। कोप करे करतार तब देवे साधक को धन धाम और जग का व्यवहार। मरुभूमि में चांडाल के घर की भिक्षा एक टाइम खाने को मिले और आत्मज्ञान का सत्संग मिलता है तो उसको यत्नपूर्वक पाना चाहिए। अन्य ऐश्वर्य का त्याग करना चाहिए। अन्य भोग पदार्थ तो भविष्य में जीवात्मा को भटकाएंगे छोटी छोटी हल्की योनियों में, लेकिन सत्संग तो सत्य स्वरूप परमेश्वर से मिलाकर मुक्त कर देगा। हे राम जी, जिस देश में, जिस स्थान में आत्म शांति देने वाले संत रूपी वट वृक्ष न हो, उस देश में, इस स्थान में नहीं रहना चाहिए। शरीर को अन्न और जल की जरूरत है, ऐसे ही जीवात्मा को सत्संग और परमात्मा साधन की जरूरत है। सत्संग और परमार्थ साधना करेंगे तो वह परमार्थ का सुख उभरेगा। परमार्थ का सुख उभरे तो उसको बढ़ाते बढ़ाते उसका महत्व समझे और बढ़ाते बढ़ाते वो सुखमय चित्त हो जाए। जब चित्त विषयन को ध्याए तो विषयन रूप भयो है, चित्त नारी को ध्याए तो नारी रूप भयो है, चित्त चेतन को ध्याए तो चेतन रूप भयो है। आपका चिंतन जैसा होता है वैसा ही चित्त बन जाता है। इसलिए परमात्मा का चिंतन करिए, आनंद स्वरूप का चिंतन करिए, सुख स्वरूप का चिंतन करिए, ज्ञान स्वरूप का चिंतन करिए, और जो सदा साथ है, सदा पास है, उसको अपना आत्मा मानकर भजिए। कोई आदमी कैंची लेके अपने उंगलियों के पीस करे, चिप्स बनाए, तो उसको आप क्या बोलोगे? कातर थी પોતાના આંગળા ને હાથ ને પગ ને જીચણ આમ નાના નાના આમ પેલા ચિપ્સ બનાવે તો એ માણસને તમે શું કહેશો? ગોંડો કહેશો? ગોંડો એવું ના કરે, पागल कहोगे उसको? पागल भी ऐसा नहीं करता। अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करे, बोले ये चिप्स बनाता हूं, तो उसको आप पागल भी नहीं कह सकते, क्योंकि पागल भी इतना मूर्ख नहीं होता। इससे भी वो ज्यादा आदमी मूर्ख है जो अपने चित्त को खंड खंड में, टुकड़े टुकड़े में बांट रहा है।
अपने शरीर के टुकड़े करना जितनी बेवकूफी है, उससे ज्यादा अपने अंतःकरण को छोटे छोटे विकारों में बांटना और दीनता, हीनता और लाचारी भविष्य में हो, ऐसा करना वो मूर्खों से भी वीआईपी कोटा का मूर्ख है। आपका भगवान में प्रेम है, आपने भगवत कथा को ठीक से पचाया है, तो उसकी पहचान है कि 3 गुण आपके जीवन में आ जाएंगे। एक गुण ये आएगा कि एक गोली तो क्या 1000 गोलियां गुजर जाए और आप देहाध्यास के रुके ढुके फिर भी आपके चित्त में भय नहीं होगा। भले आप सावधान हो जाए लेकिन भय नहीं होगा। भय का सर्वथा अभाव ब्रह्म ज्ञान के सत्संग का फल है। दूसरी बात, अध्यास का अभाव। जैसे पौत्र बीमार है तो दादा चिंतित है, अरे मैं तो मर गया। बाजार की मंदी और सेठ चिंतित है कि हम तो मर गए। ये अध्यास है। कार में जा रहे हैं और कार किसी रेलवे के पुल से निकली तो ऊपर से ट्रेन जा रही तो अपना सिर झुक जाता है। ड्राइविंग कर रहा है कोई और सामने कुछ आता है तो ड्राइवर ब्रेक मार रहा है तो दूसरा ड्राइवर भी कर रहा है। स्कूटर पर बैठे हैं और अपन स्कूटर चलाना जानते तो पीछे बैठे तो आगे वाला चला रहा है, अपन देख रहे तो अपने अंदर भी उसके अध्यास की मूवमेंट हो रही ये अध्यास है। तो पूर्ण निर्भयता और अध्यास की निवृत्ति, 2 बात। और परम सुख की प्राप्ति। बाहर से भीतर सुख नहीं भरोगे, भीतर का ऐसा सुख होगा कि आपकी वाणी से, आपकी निगाह से, आपके हिलचाल से दूसरों को बंटता रहेगा। आपको दूसरों से सुख लेकर भीतर भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पशु पक्षी जीव जंतु सुख चाहते, दुख मिटाना चाहते, फिर भी मनुष्य भगवान की ऐसी कृति है कि वो सुख तो चाहता है लेकिन उसको सुख के से परे परम सुख, आत्म सुख, परमानंद मिल सकता है। और लोग अपना सुख पूंछ हिलाकर और प्राणी या चाट कर अथवा ओ करके अपना सुख प्रकट करेंगे, लेकिन मनुष्य भीतर जब सुखी होता है तो उसकी चाल में नृत्य आ जाता है। भीतर जब सुखी होता है तो उसकी बोली संगीत बन जाती है, उसका बोलना गीत बन जाता है, उसकी हिलचाल एक अनोखी खबर देती है। और उसके उपरांत ये बाहर की अनुकूलता का सुख भी ऐसा कर देता है। तो भीतर का सुख जब जागता है तो प्रेम की बोली का नाम शास्त्र संगीत बन जाता है। जैसे कृष्ण प्रेम में उभरे और बोले तो गीता संगीत हो गया। प्रेम की बोली का नाम संगीत है, प्रेम की चाल का नाम संगीत नृत्य है, और प्रेम की व्याख्या का नाम परमात्मा की खबरें। मारो वालो भूख्यो छे प्रेम न रे। वो परमात्मा प्रेम पाने का अधिकारी। अनुमति की वासना मिटाने के लिए जरा नाली का पानी पी के देखो, सावधान रहे। ईश्वर को प्रार्थना करे, ईश्वर से बातें करे। हे नाथ, मेरा मन इधर उधर जा रहा है, हे भगवान मारू मन ताराમાં લાગતું નથી, હવે તું જ કે હું શું કરું, કેને 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 ऐसा कर के उससे प्यार करे, दुल्हार करे। अरे झगड़ना हो तो झगड़ जाओ, और भगवान को बेटा बनाना हो तो भी बना सकते, ऐसी भगवान की व्यवस्था। वास्तव में बेटा तो वसुदेव देवकी के हैं कृष्ण, लेकिन नंद यशोदा उनके जो माई बाप बने हैं, तो वसुदेव देवकी से भी नंद और यशोदा का भाव में जो भगवान बनते पुत्र वो ऊंचा माना गया। वसुदेव देवकी के पुत्र हैं कृष्ण, मना नहीं है, लेकिन नंद और यशोदा के कृष्ण और भी ज्यादा प्यारे हैं, और वो नंद यशोदा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। तो भगवान को भाव से बनाया जाता है। भगवान को भाव से अपना प्रिय मानो, हितैषी मानो, सखा मानो, पिता मानो, पुत्र मानो, जो मानना है मानो, और उसी को बोलो कि भगवान अब ये हो रहा है नाथ। तो भगवान के साथ आपका जैसा सीधा संबंध है, ऐसा दुनिया के किसी व्यक्ति के साथ आपका सीधा संबंध नहीं है।
भगवान के साथ आपका जितना शाश्वत संबंध है ऐसा किसी वस्तु के साथ आपका संबंध नहीं है। भगवान के साथ जितना तुम्हारा अपनापन है उतना किसी के साथ आपका अपनापन नहीं। पत्नी से भी कुछ छुपा सकते हो लेकिन भगवान से छुपा के दिखाओ। पति से कुछ छुपा सकते हो लेकिन तुम्हारे साक्षी से कुछ छुपा के दिखाओ। पत्नी को छोड़कर, मित्र को छोड़कर कहीं जा सकते हो लेकिन अपने अंतर्यामी को छोड़कर कहीं जाके दिखाओ। છોકરાને છોડીને તમે જઈ શકો પણ તમારા એ પરમેશ્વરને છોડીને જઈને દેખાડો तो हम माने कि तुम कुछ करके दिखाया। नहीं दिखा सकते। सो साहिब सद सदा हजूर है, जो इतना निकट है हाजरा हजूर है, बस उसमें थोड़ी प्रीति हो जाए, उसकी स्मृति बनी रहे। और कहीं गड़बड़ हो मन इधर उधर, तो मैं ये करूं तो ये वासना मिटे, ये करूं, नहीं नहीं मैं क्या करूं, बचाओ बचाओ, तेरे से दूर ले जा रहा है मन, तू बचा प्रभु। सच्चे हृदय की प्रार्थना भगवान की सहायता को जल्दी ले आती। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। भगवत सुख के बिना हृदय की तपन जाती नहीं, विकार जाते नहीं। अरे करोड़ों जन्म के दुष्ट संस्कार हैं और एक जन्म में इतने ऊंचाई पर पहुंचे हो। हजारों आदमी मानते हैं, प्रेम करते, जानते हैं, सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। जब इतना अवसर सुंदर मिला है तो फिर पानी 70 डिग्री तक गर्म हो गया तो मूर्ख नंदन 30 डिग्री और हीट दे दे, बाष्पीभूत हो जाएगा, उखलने लगेगा। 70 डिग्री पे छोड़ दिया कि चलो जरा पानी आटलू गरम कर्યું પણ હજી ઉકળ્યું નથી तो जरा कवे देवता नाखવાનું छोड़ी दो, बर्फ नाखो अंदर, हीट देना बंद कर दो और गटर का पानी डालो अंदर चूल्हे में, तो आदमी अक्ल का दिवाला हुआ कि नहीं। ऐसे ही जब ईश्वर के रास्ते चलते और कोई इच्छाएं वासनाएं आती है, ईश्वर का रास्ता छोड़ के इच्छा वासना पूरी करने की तरफ चलता है, तो मानो वो अपना जो पानी उबालना चाहता है 70 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री हो गया, अब उसमें ईंधन डालने के बदले गटर का पानी डालता है। एक था राजा, एक थी रानी। ये तो दादी माँ बातें सुनाती ऐसी है, दादी माँ वार्ताओं के ने एवी वार्ता छे। एक तो राजा, एक थी राणी અને એને 2 છોકરા। રાજાનું નામ अश्वपति। अश्वपति राजा प्रजा के हर व्यक्ति में, प्रजापालक वो परमात्मा है, उसी की सत्ता से सबका श्वास चलता है। इस सत्संग की बात को पकड़ के वो पक्का सत्संगी बन गया राजा अश्वपति। जैसे राजा जनक का नाम शास्त्रों में प्रसिद्ध है, ऐसे उनसे भी प्राचीन राजा अश्वपति प्रजाजनों के दुख में वो दुखी हुए, प्रजा का दुख दूर करने के लिए दिन रात यत्नशील रहे और प्रजा में अच्छे संस्कार भरे, और प्रजा भोगवादी नहीं भगवानवादी बन गई। भगवान इतने खुश हुए कि अश्वपति के बुलाए बिना ही भगवान उसके आगे प्रकट हो गए कि राजा अश्वपति, तूने प्रजाजनों में मेरे को देखकर जो प्रजाजनों के दुख दूर करने का यत्न किया है, और प्रजा में मेरा प्रभु है, ये जो तेरी दृढ़ भावना है, इस तेरी भावना के बल से मैं बिना बुलाए खींच कर आ गया हूं। बोल, स्वर्गीय मुक्ति चाहिए तो मैं स्वर्ग का द्वार तेरे लिए खुला रखूं। सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालों की मुक्ति चाहिए तो मैं वो तेरे को दूं। अष्ट सिद्धि चाहिए तो मैं तेरे को दे दूं। नव निधि चाहिए तो मैं तेरे को दे दूं। अश्वपति जे मांगे ते आपो। अश्वपति कहे छे कि भगवान मेरे को फिर से जन्म दो,
जब तक धरती पे एक आदमी भी दुखी है तब तक मुझे फिर से जन्म दो और मैं उनके दुख दूर करूं और उनका दुख मैं सह लूं, वो दुखी न रहे, बस यही चाहता हूं। भगवान ने कहा तुम तो चाहते हो वो दुखी न रहे, लेकिन वो वासना के दास खुद दुख के खाई में जाए तो तुम क्या करोगे? ये वासना से ही सारे जीव बिना रस्सी के बांधे जा रहे हैं। और वासना को मिटाना है तो भगवत प्राप्ति की वासना, इच्छा को मिटाना है तो ईश्वर को पाने की इच्छा को तीव्र कर दो। ऐसे दिन कब आवेंगे कि मुझे कोई विकार न रहे? ऐसे दिन कब आवे कि मैं सुख दुख में सम रहूं? ऐसे दिन कब आवे कि बाहर का विषय विकारों का सुख भीतर भर के तबाह ना हो, लेकिन भीतर का सुख उछाल कर मैं भी आबाद हो जाऊं, मेरे संपर्क में आने वाले भी आबाद हो जाएं। ऐसे दिन कब आवे? इस प्रकार की इच्छा को तीव्र करते जाओ तो अश्वपति की नाई राज वैभव संभालते भी इतना महान पद को पाया कि शास्त्र उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते। नारायण ने आज कनाडा से फैक्स भेजा, उसमें ये लिखा है कि आश्चर्य हो रहा है कि इस भोगी देश में आने के बाद इतना आकर्षण, और जब मैं कनाडा में आया हूं, बापू जिस कमरे में रहे थे उस कमरे के वाइब्रेशन, इतना वैराग्य और इतना विचार वो अच्छे उठ रहे हैं। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ देखा और मानो इतना उच्च विचार और उच्च आंदोलन इस कमरे से मिल रहे हैं कि जगत की वासना, वाहवाही की वासना, एक तो जुआनी बापूजी, दूसरा वाहवाही और तीसरा रुपया डॉलर पैसा। पतन करने के लिए तो एक चीज भी इस देश में काफी है, ये तीन चीजें मेरे साथ लगी है। आप मेरी रक्षा करना, भगवान के सिवाय मन कहीं ना लगे, आगे और आगे बढ़ूं, वैराग्य बढ़े। नारायण सामने होता तो मैं नहीं बताता उसकी प्रशंसा की बात, लेकिन मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हुआ। उसका खत अभी हमने सुना, अभी गए थे नियम करने तो उसका फैक्स आया, तो हमको तो अच्छा लगा बहुत। और भी बातें थी लेकिन अच्छा लगा। उसकी जो मांग है अच्छी मांग है, वाहवाही तो होती है, गुरु जी का पुत्र है, नारायण बापू है, प्रभु है, भगवान है। वाहवाही हो, जुआनी हो, गाड़ियां मर्सिडीज और ब्यूक और फलानी कतार लगती कि हमारे गाड़ी में पैर रखो, और लेडे साहब जी हजूर होते हैं। तो अहम होने में अथवा विलास होने में या विकार आने में एक चीज भी काफी है, तो ये तीनों चीज साथ में, जुआनी है, साधन सामग्री है, पैसा संपत्ति चीज वस्तु है। ये तो भाई भगवान कृपा करता है, वो हमारे हृदय को अपना घर मानता है तो इन चोरों से हम बच सकते हैं, नहीं तो ये चोर हमारी आत्म संपत्ति चुरा के चले जाते हैं। इस आत्म संपत्ति को बचाने के लिए मुझे उस किसान की बात कहने की इच्छा है। एक किसान था, उसकी शेलड़ी गन्ने, शेलડીનું ખેતર એ રેઢું મૂકીને જમવા જાય એટલે ખેતરમાં થોડી ઘણી શેલડી ચટ, જમીને આવે એટલે કંઈક શેલડીઓ छू थैली लागे, कुछ गन्ने छू होते दिखे। एक बार किसान गया और आधे से लौट के आया तो 3 चोर पकड़े। एक ब्राह्मण था, दूसरा जाट था, तीसरा नाई था। उन तीनों ने भारा भारा तो बांध दिया था घर ले जाने को, और एक एक गन्ना चूस रहे थे, क्योंकि किसान जाके आता है तो 3 घंटे लगते हैं। वो आराम से उसके गन्ने चुराते थे, आज आराम से गन्ने खाने लगे। अब किसान ने कहा इस जंगल में मैं अकेला और ये 3 चोर हैं, अब क्या करूं। उसको कथा की आइडिया आ गई। पहले तो ब्राह्मण को प्रणाम किया और जाट को नमस्ते किया। भाई तुम आए तो कोई बात नहीं, आप ही का खेत है, लेकिन ये हजाम का बच्चा, नाई का बच्चा, अकल का कच्चा, जरा सा अस्त्रा
यूं घुमाता है तो 2 आने लेता है दाढ़ी। उस जमाने में 12 पैसे की दाढ़ी होती थी, चवन्नी में बाल कटते थे, हमने 4 आने में बाल कटाए। जब महंगा हुआ तो बाल कटाने का काम ही हमारा बंद हो गया। 4 આનામાં વાળ કપાવતા હતા અને પાછો હું છોકરો એટલે હજામનો છોકરો પ્રેક્ટિસ મારા ઉપર કરે, આમ મોઢું ફેરવતો જાય, मशीन भी फेरवतो जाए। हमको बड़ा मजा आता था, हम भी उसी से कटवाते थे, आईने में उसको देखते थे। हम तो मजा लेते थे बचपन से ही, किसी को कुछ करके मजा दे। तो महाराज हजाम को लगा दे थप्पड़, तेरे बाप का खेत है, रोज चुरा के जाता है हमारा गन्ना। हजाम आगे निकला, हजाम सोचता कि भगवान ये 2 को तो कुछ नहीं हुआ, मेरे को ही मार पड़ी, उसका भी कुछ करना। किसान ने कहा तू चिंता नहीं कर, भगवान सबका करते, जा। फिर आया, ब्राह्मण को हाथ जोड़े, भूदेव आप तो पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण देवता, वाह वाह, आप तो आए, मेरा खेत पवित्र हुआ। लेकिन ये जाट का बच्चा जरा जरा बात पे अकड़ जाए और फिर ऐसा हट्टा कट्टा और चोरी करे, क्यों रे जाट के बच्चे? जाट रे जाट, तेरे सिर पे खाट। लोग कहे 8 दू 16, जाट कहे 16 दूने 8। रख दी जाट को थप्पड़, क्योंकि चोर था बेचारा। रवाना करा, जाट बोले अरे ब्राह्मण को बच्चों कैसे छोड़ गयो रे? किसान बोला तू फिक्र मत कर, तू सीधो सीधो चाले जा, लारे लारे भाड़े मत हो, सीधो सीधो चाले जा, तू लारे देखीजे मत, नहीं तो टांगा तोड़ूंगा। वो जाट तो सीधो सीधो चाले हो गए, लारे कोई देखे कोई नहीं। फिर किसान आया, क्यों रे ब्राह्मण के बच्चे? जरा सा संकल्प करा थे, मंगलम हमानम मंगलम गरुणाध्वज दक्षिणा रखो, जरा सा हवन कराते 251 रुपया रखो, और ये ब्राह्मण होके तू मेरे गन्ने की चोरी करता है। अब ब्राह्मण है, क्या पिटाई करूं, लेकिन अच्छे कुल के आदमी को तो है कहना भी उसके मौत के बराबर है। जा चला जा। ब्राह्मण को मानो मृत्यु दंड मिल गया। अब तीनों को एक साथ भिड़ता तो तीनों मिलकर किसान की पिटाई कर देते। एक को निकाला, दूसरे को निकाला, फिर तीसरे को भी रवाना कर दिया। ऐसे ही तुम्हारा भी एक का एक, गन्ने के बाप का बाप आत्मरस तुम्हारे अंदर है, उसको भी चुराने वाले 3 चोर हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सत प्रवृत्ति से, रजोगुण की प्रवृत्ति से आलस्य और प्रमाद को, पलायनवादिता को भगाओ, नाई को। फिर सत्वगुण की खुशामद करो और रजोगुणी कर्मों से भी थोड़ा समय निकालकर ध्यान करो। फिर ध्यान में भी तो, ध्यान जिसका करता है तो तू कौन, और ध्यान जिसका करता है वो कौन है, तू कौन है करके वो सत्वगुण को भी तुकारा करके रवाना कर दो, और आप अपने आत्म खेत में बादशाह होकर पहुंच जाओ। युक्ति होती है, एकदम कोई छू मंतर होकर भगवान का साक्षात्कार नहीं कर लेता है, एकदम कोई सब कुछ नहीं पढ़ लेता है। ABCD से पढ़ाई शुरू हो जाती है, 1 2 3 से शुरू होती है। ऐसे ही ये रंग लगते लगते लगता है। ऐसी एक चीज है जिसको बोलते भक्ति। भक्ति आने से शांति भी मिलती है, सुख भी मिलता है, सामर्थ्य भी आता है, दोष भी निवृत्त होते हैं। तो भक्ति आए तो ये सारे सद्गुण आ जाते हैं। तो भक्ति कैसे आए? बाजार में मिले तो 100-200 के ले आए, नहीं मिलती। तो भक्ति कैसे मिले? तो भक्ति के लिए रामायण ने कहा 9 स्टेप हैं भक्ति के। प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, बार बार संतों के सत्संग में जाने से भक्ति का पहला पाठ पूरा होता है। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, भक्ति का दूसरा दर्जा स्टेप, कथा में प्रीति। और तीसरा स्टेप
तीसरा भक्ति अमान, किसी वस्तु का मान नहीं, विद्या का मान नहीं, जाति का मान नहीं, चतुराई का मान नहीं, नम्र। चौथी भक्ति छल कपट छोड़कर भगवान के गुणगान करे। बोल रही है चकली, बोल रही है बुलबुल, लेकिन याद करो कि बुलबुल के अंदर तेरी ही चेतना है। बोल रही है भैंस, माँ माँ ओ माँ हो करके मजा तो लो, लेकिन वो भैंस के अंदर बुरी, भैंस के अंदर भी बुरी का बुरा तो ही है मेरा प्रभु। भगवान की याद, नन्हे मुन्ने को देखो, भले प्यार करो, लेकिन उस प्यार के पुतले की गहराई में प्यारा तू छुपा है। अगर तेरा संबंध नहीं होता तो इसको बेचारे को शमशान में ले जाते। कीड़ी में दिखे तो भी उसी की चेतना, और हाथी में दिखे तो उसकी चेतना। प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति छल छोड़कर भगवान के गुणगान करे। फिर भक्ति का पांचवा पगथिया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जपे तो समझे कि भगवान देख रहे हैं, मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, भगवान को अच्छा लग रहा है। दृढ़ विश्वास करे। ऐसा नहीं कि मैं मंत्र जपता हूं तो उसको पता है कि नहीं, सुनता होगा कि नहीं। अरे जिससे तो जपता है उसी की तो सत्ता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। और मंत्र तुलसी, नारद जी ने मंत्र दे दिया बालिया को, मरा मरा, उल्टा मंत्र, उल्टा सीधा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। विलासी विश्वामित्र को गुरु मंत्र मिला और ऐसे लगे कि भगवान राम और लक्ष्मण उनकी पैर चंपी करते। विलासी राजा विश्वामित्र में से महर्षि विश्वामित्र हो गए, और उन्होंने तो बाजरी बनाई, ज्वार बनाई, मक्का बनाया। गेहूं तो ब्रह्मा जी की सृष्टि ने, ब्रह्मा जी के संकल्प से बना। बाजरा हम खा रहे हैं विश्वामित्र का बनाया हुआ। विश्वामित्र तो चाहते थे कि माँ के गर्भ में क्यों लटके, जैसे पेड़ से दूसरे पेड़ होते हैं ऐसे पेड़ों से ही मनुष्य जन्मे। विश्वामित्र ने तपस्या किया और मनुष्य की खोपड़ी की कल्पना करके योग किया तो नारियल तो बना, लेकिन नारियल के हाथ पैर और आगे का प्रोसेस नहीं हुआ। विश्वामित्र यहाँ रुक गए। अभी अपना सिर देने के बदले लोग नारियल अर्पण कर देते हैं। नारियल को भी है दो आंखें और बीच में थोड़ा चिन्ह है, वो विश्वामित्र की सृष्टि का फल है नारियल, और ब्रह्मा जी की सृष्टि का फल है ये आपका नारियल। ये अप टू डेट काम करता है। कैसी सत्ता है, चेतना है जीव के अंदर। विश्वामित्र नारियल बना सकते तो आप भी नारियल बना सकते हैं, लेकिन नारियल बनाने की अब जरूरत नहीं। आप तो अपना दिल भक्ति के रंग से ऐसा बना दीजिए कि भगवान का घर दिखे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति यह वेद प्रकाशा। ये भक्ति का पांचवा सोपान। षष्टम भक्ति मौसम जग देखई, सारे जगत की गहराई में मैं ही चैतन्य हूं, मेरे समान जगत को देखे। पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, आकाश में, सब में मेरी चेतना है। षष्टम भक्ति मौसम जग देखई, मोह से अधिक संत करी लेखई। मेरे समान जगत को देखे, लेकिन मेरे से भी अधिक संत को करके लेखे, क्योंकि मैं तो आम का पेड़ हूं और संत है मीठे रसमय फल। आम के पेड़ को चाटो चखो तो छिलटे और पत्ते नजर आएंगे, लेकिन आम को जरा चखो तो रसमय आम, पक्के आम की रस आएगी। ऐसे मैं तो सर्वव्यापक हूं, लेकिन मेरे संत मुझे सर्वव्यापक आम का रस बांटने में चतुर हैं, वो मेरे से भी अधिक उनमें स्नेह करो। ये भक्ति षष्टम भक्ति। सप्तम भक्ति यथा लाभ संतोषा। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, नहीं, संतोष कर ले। स्वप्ने हूं नहीं देखई पर दोषा। इस प्रकार नवधा भक्ति के गुण आने लगे तो समझो जीवन धन्य हो ही गया। मन का इलाज जितना बढ़िया हो उतना आदमी ऊंचा होता है। जैसे एक ही मोहल्ले में कई लड़के होते हैं,
जिसका मन संयत हुआ है, बुद्धि में निखार आया है, वो कलेक्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस बन जाता। और दूसरा लड़का है तो अट्टा कट्टा देखने में उससे, लेकिन खेल कूद में और भटकने में समय गंवाता है। बाद में सारी जिंदगी ठेला धकेलता है, लारी धकेलता है, क्लर्क की नौकरी अथवा तो साधारण जीवन जी के खत्म कर देता है। शरीर से तो वो शायद ऑफिसर से ज्यादा अट्टा कट्टा हो, लेकिन मन का विकास इतना नहीं हुआ तो छोटी पोस्ट पर ही जीवन पूरा कर लेता है। तो भगवान ध्यान दिलाते हैं कि मन के प्रसाद को पाओ। और मन का प्रसाद क्या है? सौम्यता। ये रसायन बच्चों को भी खिलाओ, प्रसन्न रहने की आदत। आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मन के तप से आपका मन ही आपको नरक में ले जाता है और आपका मन ही आपको स्वर्ग में ले जाता है। मन ज આપણું નરકે લઈ જાય ને મન જ આપણને સ્વર્ગે લઈ જાય। મનથી જ આપણે સ્ત્રી શરીરમાં આવ્યા અને મનથી જ આપણે પુરુષ શરીરમાં આવ્યા। मन के भावों से ही स्त्री बन जाता है, भावों से ही स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है। संसार में मन के कारण ही भटकता और परमात्मा के साथ भी मन के कारण ही लग जाता है। मन एक ऐसा अद्भुत साधन है कि आप इसका जैसा जैसा उपयोग करो वैसा वैसा वो फल दिलाता है। तो भगवान कहते हैं मन प्रसाद, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येत तपो मानसम उच्यते। मन के प्रसाद को कैसे प्राप्त करें, मन के प्रसाद में कैसे हम उन्नत हों? तो भगवान कहते हैं कि सौम्य भाव एक बात, दूसरी बात आत्मनिग्रह, थोड़ा संयम, ध्यान आदि। तुच्छ मनुष्य में और महान मनुष्य में इतना ही फर्क है। तुच्छ मनुष्य मन में जैसा आया ऐसा करने लगेगा और महान आत्मा विचार करके जो करने योग्य होगा करेगा, नहीं करने योग्य होगा उसमें नहीं जाएगा। पशु के बच्चे में और मनुष्य के बच्चे में जमीन आसमान का फर्क है। पशु का बच्चा डंडे खा खा के 6 महीने में जो बात सीखता है, मनुष्य का बच्चा 6 मिनट में वो बात सीख लेता है। और उससे भी ज्यादा जो कम समय में बात को पकड़ लेता है वो मनुष्य उन्नत होते हैं, ऊंचे होते हैं। तो जितना जितना मन संयत होगा, जितना जितना मन एकाग्र होता है, उतना उतना वो उन्नत आत्मा होता है। तो मैं जो श्रीखंड खाने में मजा आता है या हलवा पूड़ी खाने में मजा आता है, वो भी आपकी मन की पसंद की होती है और मन की एकाग्र वृत्ति वहां होती है, तभी मजा आता है। मैच देखने में मजा आता है, क्यों? रात भर सोए फ्रेश होकर मैच देखते तो मजा आएगा। और जो लोग दिन भर थके हैं और फिर मैच की तीव्र वासना है तो रात्रि को थोड़ा सा मजा आता है। जो सुबह फ्रेश माइंड से मजा आएगा वो रात्रि के मैच में उतना मजा नहीं आएगा अगर थके मांदे हैं तो मजा आपके मन का है। मन जितना तदाकार होता है, एकाकार होता है और इच्छित वस्तु मिलती है तो मजा आता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि इच्छित वस्तु पा पाकर मन को मजा दिला दिला कर तो सदियां बर्बाद हो गई। अब तो मन को जहां से सुख शांति का, रस का स्रोत मिलता है, मन को उधर मोड़ दो। तो कैसे मोड़े? बोले मनः प्रसाद सौम्यत्वम। मन में सौम्यता लाओ। सुबह ध्यान में बैठो, नींद में से उठो तो पहले विचार उठता है कि मैं हूं, मैं हूं। ये तुम्हारा सौम्य स्वभाव आत्मा से उठा। फिर मैं फलाना हूं, ढींगना हूं, ये सब माया हुई। मैं हूं तो मैं हूं परमात्मा का, परमात्मा है मेरे। ओम शांति, ओम आनंद। ये हृदय मेरा नहीं, भगवान का घर।
इस प्रकार भाव करोगे तो मन में सौम्यता जल्दी आएगी। बताया गया था कि संत तुलसीदास ने भगवान को उल्हम ना दिया। भगवान को कहा कि भगवान ये हृदय तो मेरा है लेकिन घर तुम्हारा है। इस मेरे हृदय को आपने जब घर बना लिया तो इस घर में चोर रहते हैं और मैं चिल्लाता हूं, मैं अकेला हूं, मेरी कोई सुनता नहीं। अब मुझे डर लगता है कि आपके घर में चोर घुस बैठे और निकले नहीं तो ये आपकी इज्जत का सवाल है। हृदय तो मेरा है लेकिन घर तुम्हारा है, इसी को आप ही संभालो ना। हृदय तो मेरा है लेकिन मेरे हृदय की अपेक्षा घर आपका है, ये महत्व की बात है। तो आपके घर में ये चिंता, भय, शोक, क्रूरता आदि चोर बैठे रहे तो भगवान आपकी इज्जत का सवाल है। तो भगवान से ऐसा प्रेम भाव हो गया कि भगवान ने भीतर के चोर तो भगाए, लेकिन तुलसीदास के पास बाहर के आश्रम में चोर आए तभी भी राम लक्ष्मण चौकीदारी करते रहे। चोरों ने बार बार चोरी का प्रयत्न किया और देखा कि बार बार वही खड़े हैं। चोरों का मन परिवर्तन हो गया। सुबह फुट फुट कर रोए कि महाराज तुम्हारे द्वारपाल दो जो थे श्याम वर्ण और गौर वर्ण धनुष्यधारी, उन चौकीदारों का जरा सा दीदार करा दो। तुलसीदास समझ गए भीतर के चोरों को तो भगाया लेकिन बाहर के माल की रक्षा करने के लिए भी भगवान आ गए। मेरे हृदय की पुकार। शरीर के बल से भगवान वश नहीं होते लेकिन मन की पुकार से भगवान वश हो जाते। तो उस मन का इलाज, ए मननो इलाज करवानी कड़ा जो आवड़ी जाए बेड़ो पार थई जाए। श्रद्धा परोक्ष में होती है, भक्ति प्रत्यक्ष में होती है और ध्यान अपरोक्ष का होता है और साक्षात अपरोक्ष का होता है। ध्यान देना सूक्ष्म बात है। श्रद्धा जो यहां अभी है नहीं, केवल सुना है मानते, वो श्रद्धा है। जो देखकर मानता है उसकी अपेक्षा बिना देखे मानने वाला बहादुर है। जो देखकर मानता है वो नश्वर को मानेगा और जो बिना देखे मानता है वो शाश्वत को भी मान सकता है और प्रकट कर सकता है। नारद जी ने कहा श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। श्रद्धा सर्वधर्मों में मुख्य है, फल प्रदायनी है। विद्यार्थी अगर श्रद्धा करके नहीं पढ़ेगा तो पास क्या होगा? व्यापारी श्रद्धा करके दुकान नहीं खरीदेगा तो धंधा क्या करेगा? डॉक्टर श्रद्धा करके पढ़ते बच्चे तभी तो डॉक्टर होते कि मैं डॉक्टर होऊंगा। तो जैसे ऐहिक जगत में मुसाफरी करने में भी ड्राइवर पर श्रद्धा रखनी पड़ती, जो यहां से उठाकर वहां रख देता है। कई बार वहां रखने की बजाय मौत में रख देते ड्राइवर। जाते बद्रीनाथ की यात्रा में बद्रीनाथ की बस में बैठते हैं, बद्रीनाथ तो नहीं पहुंचाता, यमपुरी पहुंचा देते हैं। हवाई जहाज में बैठते हैं, कनाडा से बैठे इंडिया आने के लिए, वो जहाज वाले पायलट की कोई गलती हुई, वो समुद्र में डूब मरे, सारे के सारे क्रश हो गया जहाज। फिर भी दूसरे पायलटों पर श्रद्धा रखनी पड़ती। जब यहां से उठाकर वहां रख देने वाले पायलट और ड्राइवर पर श्रद्धा रखनी पड़ती है, तो 84 के चक्कर से हटाकर परमात्मा से मिलाने वाले संतों और शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा। मनोरथों को सिद्ध करने वाली, फलों को देने वाली वो श्रद्धा देवी। श्रद्धया साध्यते सर्वम, श्रद्धा से सब होता है। श्रद्धया तुष्यते हरि, भगवान श्रद्धा से संतुष्ट होते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु गंगा किनारे जा रहे थे। एक किसान
उल्टी किताब करके पढ़ रहा था। आंखों से आंसू झरझर पत्ता घुमा रहा है। फिर गौरांग ने देखा कि भाव विभोर हो रहा है और किताब उल्टी पकड़ के पढ़ रहा है। ये गजब का पाठक है। उल्टी किताब करके अक्षर कैसे इसको समझ में आते होंगे। ये तो है सीधी किताब, अब ऐसी करके मैं पढ़ूं और पढ़ते पढ़ते मस्त हो जाऊं तो आपको तो आश्चर्य होगा। गौरांग खड़े 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 देख रहे, वो रोमांचित हो रहा है, अश्रुधार हो रही है, वाग गदगदा द्रवतेज यस्य चित्तम हो रहे। उस किसान खेडूत को गंगा किनारे गीता पढ़ते, उल्टी गीता पढ़ते देखकर गौरांग रुक गए। जब उसने गीता पढ़कर नमस्कार करके रखी तो गौरांग ने पूछा कि काका गीता के कितने अध्याय पढ़े? बोले भाई अध्याय मैं नहीं जानता। तो आप गीता पढ़ रहे थे? बोले हाँ। तो कितनी गीता पढ़ते? बोले रोज मैं पूरी गीता पढ़ता हूं। गीता पढ़ता हूं पूरी। तो पूरी गीता पढ़ते तो उल्टी पकड़ते? बोले उल्टी कैसे होती, सुल्टी कैसे होती, मुझे पता नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर, मैं पढ़ाई नहीं, मैं पढ़ा कोई नहीं, मैं तो अनपढ़ जाट हूं। एक तो जाट और फिर अनपढ़। तो बोले फिर ये तुम कैसे? बोले मैं सुन रखा है कि अर्जुन था जीव, और अर्जुन जीव था, क्या करना क्या नहीं करना अर्जुन को पता नहीं लग रहा था। तो भगवान ने उसको बताया तो अर्जुन के सारे शोक मिट गए, अर्जुन को बेड़ो पार हो गया। तो भगवान से जो जो पूछे अर्जुन और भगवान जवाब दे, वही दो ही बातें तो है। अर्जुन पूछता है और भगवान जवाब दे। ओ मेरे को कोई पंडित सिखाए, वो क्री है न, तो मन कृष्ण बोले, वो अर्जुन ऐसो लिखो है, वो अर्जुन ने पूछा। तो अर्जुन पूछ रहे हो है और कृष्ण बोल रहा है। ओ मैं पत्ता घुमा घुमा के वो कृष्ण जैसो दिखे और अर्जुन जैसो दिखे। मैं सोचो कि बस अर्जुन तो मैं हूं और कृष्ण तो तू है। वारे वाह, वारे वाह। मैं पूछ रहा हूं तू बोल रहे हो है, मैं पूछ रहा हूं तुम बता ही रहे हो है। कम से कम तू मरो तो है, मैं तोरो हो गया तो तू तो मेरो है। बाकी मैं कोई नहीं जाना। गौरांग ने कहा काका तुमने गीता अच्छी पढ़ी, हमारी पढ़ना अभी बाकी है। तुमने गीता अच्छी पढ़ी, गीता का फल तो ले रहे हो, श्रद्धा से रोमांचित हो रहे हो, गदगद हो रहे हो, और भगवान तुम्हारे और तुम भगवान के एकाकार हो रहे हो। तुमने गीता ठीक पढ़ी। बालकों के लिए, स्त्रियों के लिए, अनपढ़ों के लिए और जनसाधारण के लिए श्रद्धा ही एक संबल है। व्यवहार में तो पिता पे भी श्रद्धा करनी पड़ती है। माँ ने बोला कि ये तुम्हारा बाप है, बाप को देखकर मानते क्या, सुन के माना है। जब पिता को सुनकर मानते, अमेरिका को सुनकर मानते, रशिया है सुनकर माना है, तो तुम्हारे परम हितैषी भगवान है ये आप सुनकर मानो और थोड़े दिन में आप उसका अनुभव भी कर सकते हो। रशिया तो जाओगे तब देखोगे, स्वर्ग में तो मरोगे तब देखोगे। अमेरिका या वहां तो पासपोर्ट और वीजा मिलेगी तब जाओगे। यहाँ तो न वीजा की जरूरत है न मरने की जरूरत है, केवल श्रद्धा से थोड़ी सावधानी। ये आंखों के द्वारा कौन देख रहा है? अच्छा काम करते तो अंतरात्मा रूप में धन्यवाद कौन दे रहा है? और बुरा काम करते कोई नहीं देखता, फिर भी अंदर से कोई रोक रहा है, टोक रहा है, नालत बरसा रहा है, वो कौन है? वो तुम्हारा परम हितैषी है। तुम शुभ काम करते हो तो तुमको शाबाशी देता है, और अशुभ काम करते तो जो रोकता टोकता है वही तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारा हितैषी है, तुम्हारा सच्चा साथी है। तो मन में सौम्यता लाए, आत्मनिग्रह। जो आया वो खा लिया, जो आया वो बोल दिया, जैसा आया वैसा कर लिया, नहीं, ब्रेक होनी चाहिए।
दुर्गुण, दुराचार, हिंसा, चुगली आदि से मन को बचाओ तो मन प्रसन्न रहेगा। दूसरे के भले का विचार करने से मन प्रसन्न होता है। दूसरे के दुख दूर करने में जो कुछ कोशिश करते हो और भाव करते हो, मन प्रसन्न रहता है। इससे आपके अंतःकरण का निर्माण होता है। मकान का निर्माण कर लो, फैक्ट्री का निर्माण कर लो, घर का निर्माण कर लो, गहने गांठे का निर्माण कर लो, लेकिन हृदय का निर्माण नहीं किया तो वो आदमी कंगाल है। और जिसने हृदय का निर्माण कर लिया वो धनवान है, महान आत्मा है। आपके जीवन में मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, सब दुखों से छूट जाऊं और परम सुख की प्राप्ति हो, ये पहले इच्छा भर दो। मुक्ति की इच्छा, जैसे दिल्ली वालों को इच्छा थी कि पूनम को बापू के दर्शन सूरत में करने जाना है। इच्छा हुई तो गाड़ियां काम में आई, नहीं तो गाड़ियां तो रोज घूमती है। इच्छा हुई इधर आने की तो अब पहुंचे, अभी इच्छा होगी घर जाने की तभी पहुंच पाएंगे। ऐसे ही अपने आत्मा परमात्मा के घर जाने की इच्छा जगनी चाहिए कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माता के घरों में लटकना, बार बार दुख भोगना, अब तो सब दुखों से छूट जाऊं, सब मुसीबतों से छूट जाऊं, सब पाप ताप से छूट जाऊं। आप ध्यान देकर सुनना, आपका जीवन 2 रोटी कमाकर पशु की नाई घिस मरने के लिए नहीं है। તમારું જીવન બે રોટલા રડીને પશુની જેમ ઘસાઈને મરી જવા માટે નથી, પણ તમારું જીવનની સાંજ થાય તે પહેલા જીવનદાતાનો આનંદ, જીવનદાતાનું સામર્થ્ય, જીવનદાતાનો રસ, જીવનદાતાનું માધુર્ય અને જીવનદાતાનો સાક્ષાત્કાર કરીને અમર થવા માટે તમારું જીવન છે।